हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई होप कि आपके प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। तो अभी तक हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें बात की कि मोटिवेशन की प्रोसेस क्या है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मोटिवेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस we are going to discuss the significance of motivation. Significance. तो देखो, मोटिवेशन जो है वो एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, है ना। मतलब डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट माना जाता है बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन एलिमेंट। अब ये मोटिवेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो है, फर्स्ट पॉइंट, improves परफॉर्मेंस लेवल। देखो, अगर मोटिवेशन होता है किसी भी पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मोटिवेशन का कंसेप्ट होता है तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है ना। और मोटिवेशन की वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है वो ये इंश्योर करता है कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी में परफॉर्म करे और उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इम्प्रूव हो जाता है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मोटिवेशन की, उसमें यही था कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखना है ताकि वो अपने बेस्ट लेवल में, बेस्ट एबिलिटी में परफॉर्म कर सके और उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। उसको वेरियस ऐसे इंसेंटिव्स, ऐसे बेनिफिट्स देने हैं जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करेगा, है ना, जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करेगा और क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। दोस्तों, आपको लग रहा है कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं? एकदम स्कूल वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? जिसको स्कूल की फीलिंग आ रही है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड रहता है तो उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, और जिसको थोड़ा कम मोटिवेशन है वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता, है ना। तो आई होप आपको एकदम क्लियर है। बिकॉज ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि क्यों मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमें बताता है कि मोटिवेशन की वजह से देयर इज़ चेंज ऑफ एटीट्यूड। क्या होता है? देयर इज़ चेंज ऑफ एटीट्यूड। मोटिवेशन की वजह से देयर इज चेंज ऑफ एटीट्यूड। चेंज ऑफ एटीट्यूड कैसे होता है? अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड है तो उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है दोस्तों, उसका जो कैसा एटीट्यूड है, उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो कन्वर्ट हो जाता है टू पॉजिटिव एटीट्यूड बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, टू पॉजिटिव एटीट्यूड बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, एक पर्सन का एटीट्यूड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स हिज परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, चेंज होता है। पहले वो बहुत ही बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं रहता है, लेकिन जब उसे मोटिवेशन दिया जाता है, उसे मोटिवेट किया जाता है तो उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। वो और अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करता है ताकि उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले, बहुत सारे इंसेंटिव्स मिले और
हम ये बात कर ही चुके हैं कि मोटिवेशन की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो इम्प्रूव होता है। तो देयर इज़ चेंज ऑफ एटीट्यूड, देयर इज़ चेंज ऑफ एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ एम्प्लॉय बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे मोटिवेट किया जाता है, उसे बताया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ बुरा है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, है ना। तो उसका एटीट्यूड बदलता है बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर है दोस्तों। तो आइए अब हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें दर्शाता है कि क्या है सिग्निफिकेंस आखिर मोटिवेशन का, वो हमसे कहता है कि मोटिवेशन की वजह से एम्प्लॉय का टर्नओवर एम्प्लॉयज टर्नओवर और कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट रिड्यूस होता है। कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट रिड्यूस होता है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो टर्नओवर है, टर्नओवर को हम 2 सेंस में लेते हैं। टर्नओवर को हम 2 सेंस में लेते हैं। टर्नओवर को हम 2 सेंस में लेते हैं। टर्नओवर एक तो होता है सेल्स वॉल्यूम, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी सेल्स करी है, एक टर्नओवर का मतलब ये होता है। और एक होता है दोस्तों कि एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉयज़ ने अपनी कंपनी को लीव किया है, छोड़ दिया है। ठीक है, एक तो होता है सेल्स वॉल्यूम और एक का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है ना, यहाँ पर क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है तो क्या होता है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने का जो उसकी टेंडेंसी है, उसका जो टर्नओवर है वो कम हो जाता है। अब देखो, अगर कोई एम्प्लॉय जो है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, अच्छा फील नहीं कर रहा, तो वो क्यों ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, है ना। तो अगर एम्प्लॉय को मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उसका जो टर्नओवर है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने की उसकी एक मंशा है, उसकी एक टेंडेंसी है, वो ख़त्म हो जाती है अगर वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। एंड एट द सेम टाइम सपोज करिए कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाए तो वहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट काय की, न्यू रिक्रूटमेंट की कॉस्ट लगेगी, उसको नए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, नया स्टाफिंग करना पड़ेगा उसे, उसके लिए उसे कॉस्ट लगेगी ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो वो कॉस्ट भी नहीं लगने वाली, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएगा तो वैकेंसी अराइज नहीं होगी। वैकेंसी नहीं होगी तो नया रिक्रूटमेंट पे जो कॉस्ट लगनी है वो भी नहीं लगेगी। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोटिवेशन से रिलेटेड है। अगर मोटिवेटेड कोई एम्प्लॉय है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने की उसकी जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और न्यू रिक्रूटमेंट की जो कॉस्ट है वो भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पर हम स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट इज स्टाफिंग, है ना दोस्तों। तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग देखा आपने कैसे दोनों इंटर रिलेटेड है, इसीलिए कहा जाता है कि जो सारे हमारे फंक्शंस है वो इंटर रिलेटेड है। तो देखो, अगर डायरेक्टिंग अच्छे से होता है, अगर मोटिवेशन अच्छे से होता है तो क्या होता है, रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो भी कम होगा।
आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। ऐसे और कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि भैया मोटिवेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है जो हमें दिखाता है कि मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है रिड्यूस एब्सेंटिज्म। रिड्यूस एब्सेंटिज्म। अब देखिए, आपके स्कूल में अगर कोई टीचर आपको रिकॉग्नाइज करता है, आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट समझता है, तो आप क्या चाहोगे? अपना और बेस्ट देना चाहोगे उनके सब्जेक्ट में या कोई और टीचर के सब्जेक्ट में, है ना? तो आप रोज़ स्कूल जाओगे फिर तो, क्योंकि आपकी जो टीचर है आपको वो हमेशा रिकॉग्नाइज करती है, आपको हमेशा आप पर वो ध्यान देती है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉई को अच्छे रिवॉर्ड्स देगी, अच्छे रिकॉग्निशन देगी, है ना? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉई को अच्छे रिवॉर्ड्स देगी, अच्छे से उन्हें रिकॉग्नाइज करेगी और ऐसा मानेगी कि ये जो एम्प्लॉई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में रोज़ आएगा। तो उसका जो एब्सेंटिज्म लेवल है, एब्सेंटिज्म यानी कि कितनी बार कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन से एब्सेंट रहता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को अच्छे इंसेंटिव्स देगी, रिकॉग्निशन देगी, रिवॉर्ड्स देगी, तो क्या होगा? जो एम्प्लॉय है वो रोज़ आएगा ऑर्गेनाइजेशन में और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो मोटिवेशन की वजह से ही ये हो सकता है। मोटिवेशन, अगर एम्प्लॉय फुल्ली मोटिवेटेड है तो वो रोज़ आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, रोज़ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और उसे रोज़ रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे। तो मोटिवेशन की वजह से क्या हुआ? एम्प्लॉय का जो एब्सेंटिज्म रेट है कि कितनी बार वो एब्सेंट होता है, वो कम हो जाता है। तो इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। आई होप आपको क्लियर है। कोई डाउट? चलिए, तो आइए अब बात करते हैं कि और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मोटिवेशन इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट रीज़न है, दैट इज़ द फिफ्थ रीज़न। अब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ मोटिवेशन मैनेजर्स के लिए ईजी हो जाता है, मैनेजर्स के लिए ईजी हो जाता है, ईजी हो जाता है टू ब्रिंग चेंजेस। तो अगर किसी एम्प्लॉय को हम ये कन्विंस कर दे कि ये जो चेंज है ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको वो बहुत आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, तो एम्प्लॉय खुशी खुशी उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जनरली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि एम्प्लॉय कहीं ना कहीं रेजिस्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता कुछ चेंजेस को जो एम्प्लॉय को ठीक नहीं लगते। लेकिन मोटिवेशन अगर किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है तो वो क्या करता है, उसे ये कन्विंस किया जाता है कि ये जो चेंज है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, तो मैनेजर्स के लिए इजी हो जाता है कि वो उस चेंज को इम्प्लीमेंट करेगा, है ना दोस्तों? देखो, एम्प्लॉय है मोटिवेटेड, तो
मैनेजर्स को कन्विंस करना इजी हो जाता है एम्प्लॉयज़ को कि ये जो चेंज है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देगा इन फ्यूचर। तो अगर ये एम्प्लॉय को कन्विंस कर दे मैनेजर, तो मैनेजर के लिए ये इजी हो जाता है कि वो जो भी चेंज लाना चाहता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो ला सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो दोस्तों हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एक बार इसका हम रिकैप ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया सिग्निफिकेंस का, वो ये था कि मोटिवेशन की वजह से क्या होता है, एक तो इम्प्रूवमेंट होता है इन परफॉर्मेंस, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। या तो मैं आपको इसको एज अ चार्ट प्रिपेयर कर देती हूँ, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसका एक चार्ट अच्छे से आपको प्रिपेयर कर देती हूँ इस पर। तो देखो हमने बात की है सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन की। सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन, और सिग्निफिकेंस में जो हमने 4-5 बातें डिस्कस की है, सबसे पहले हमने बात की कि बिकॉज ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। बिकॉज ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है, नेक्स्ट पॉइंट चेंज ऑफ एटीट्यूड। एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज होता है फ्रॉम अ नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। किसकी वजह से? मोटिवेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो है कि एम्प्लॉय का जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर यहाँ पे मेरा मतलब है कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए। तो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है, और बिकॉज ऑफ टर्नओवर उस पर जो कॉस्ट लगनी है रिक्रूटमेंट की, कॉस्ट लगनी है रिक्रूटमेंट की, वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं, इसको ही मैं आगे लेकर चलती हूँ। ये जो हमारा चार्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि मोटिवेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि उसी को मैंने चार्ट को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमने बात की थी कि एम्प्लॉय का जो एब्सेंटिज्म है, जो एम्प्लॉय इतना एब्सेंट होता है उसका जो एब्सेंटिज्म लेवल है, रेट है उसका, वो रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट हमने बात की कि मैनेजर्स को, या मैं कहूँ easy for managers to introduce changes। ठीक है, तो ये सारे सिग्निफिकेंस के पॉइंट हमने 1 by 1 डिस्कस किए हैं। सो आई होप आपको ये जो जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है वो एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में, कोई भी रीज़न में आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर्टिकुलर रीज़न का एक्सप्लेनेशन मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग 100 बिजनेस। थैंक यू।